हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी मटेरियल साइंस की लेक्चर सीरीज़ में आगे की बात करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ मटेरियल साइंस के स्ट्रक्चर एनालिसिस और मटेरियल डिफेक्ट के बारे में आपको डिस्कशन किया था। देन आफ्टर हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा मिलर इंडिसेस क्या होता है, और उसके बाद हम आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम से रिलेटेड फेज को पढ़ेंगे। फेज हमारी क्या होती है, इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना मिलर इंडिसेस क्या होता है। देन आगे हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो जैसे देखिएगा स्टूडेंट, पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिलर इंडिसेस। ऐसे समझिए स्टूडेंट, जैसे सपोज करिए कि अगर हमारा कोई मटेरियल हो, तो वो हमारा मान लीजिए अगर हमारा कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, इफ़ मटेरियल आर क्रिस्टलाइन, देखिए ऐसे ध्यान से देखिएगा, इफ़ मटेरियल आर क्रिस्टलाइन, यदि मटेरियल हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, तो आपको मैंने बताया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का मटेरियल एन आइसोट्रॉपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मटेरियल इज एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये हमारा एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब डियर स्टूडेंट कि किसी भी डायरेक्शन का मतलब, सपोज करिए कि एक हम इस तरीके से मटेरियल ले लें। अब इस मटेरियल की अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स डायरेक्शन हम देख लें, ये वाई डायरेक्शन देख लें, और ये जेड डायरेक्शन देख लें। तो किसी भी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमारी सेम नहीं होगी। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसे मटेरियल को हम लोग एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। इट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इट मीन्स the properties of material are different in different direction, are not same in different direction, ऐसा भी कह सकते हैं, are not same in डिफरेंट डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, किसी एक डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस प्लेन की प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो हमें क्या करना है कि अगर किसी एक डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टीज को देखना होगा, तो हमें क्या करना होगा, उस समय इस प्लेन की एक्चुअल लोकेशन को जानना पड़ेगा कि ये प्लेन हमारा एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, या जेड डायरेक्शन में है। अगर एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है, मान लीजिए इस तरीके से है प्लेन हमारा, जैसे प्लेन हमारा कुछ ऐसा है। अब इस समय ये प्लेन हमारा क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से इतनी दूर हाइट पे है और यहाँ से इतनी दूर हाई डिस्टेंस पे है। तो एक्चुअल की प्लेन ऑफ पोजीशन हमारी यहाँ पे है। अब इस प्लेन ऑफ पोजीशन को फाइंड करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे हम लोग मिलर इंडिसेस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी मटेरियल में उसकी प्रॉपर्टीज़ को ज्ञात करते हैं तो हमें प्लेन की लोकेशन ज्ञात करना मस्ट होता है। इफ़ वी हैव फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी प्लेन, इफ़, ऐसे देखिए,
if we have find the property of any material, any plane, then we must find the actual location of plane. Find the actual location of plane. उस प्लेन की एक्चुअल लोकेशन को हमें फाइंड करना है. तो द मिलर इंडिसेस इज ए टेक्निक विच इज लोकेटेड एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ प्लेन. तो यहाँ से अब ये मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन निकल के आ गई कि मिलर इंडिसेस इज यूज्ड टू find the location and actual location and position of plane तो इस तरीके से ऐसी टेक्निक जो हमारी इस पोजीशन ऑफ प्लेन को और इसकी एक्चुअल लोकेशन को इंडिकेट करे उसे हम लोग मिलर इंडिसेस कहते हैं. तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था डियर स्टूडेंट मिलर इंडिसेस के बारे में. चलिए अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा और बात करते हैं. चलिए अब हम लोग देखेंगे. जैसे सपोज करिए टाइप की बात करेंगे. अगर मान लीजिए मिलर इंडिसेस टाइप की बात करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ मिलर इंडिसेस. मिलर तो जो मिलर इंडिसेस टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो दो तरीके से क्लासिफाइड करेंगे. वो ऐसा क्लासिफाइड करेंगे, फर्स्ट हम लोग मिलर इंडिसेस प्लेन क्लासिफाई करेंगे. मिलर इंडिसेस प्लेन क्लासिफाई करेंगे. और सेकंड हम लोग मिलर इंडिसेस ऑफ ए डायरेक्शन क्लासिफाई करेंगे. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिलर इंडिसेस पे पहले मिलर इंडिसेस प्लेन को लोकेट कर लेंगे या क्लासिफाइड कर लेंगे. देन आफ्टर मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में है. और ये सब हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जब मान लीजिए हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं. तो यहाँ से देखिए ऐसे इन डिफरेंट डायरेक्शन, चाहे यहीं पे लिख दे रहे हैं बिकॉज इन डिफरेंट डायरेक्शन the physical properties of material are changed. The physical properties of material are changed. Physical properties of material are changed. So we have actual find the plane position and location of plane. Then this technique is called Miller indices. ये हमारी होती है.
अब इससे कैसे हम लोग निकालते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो हम लोग पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने मिलर इंडिसेस प्लेन के बारे में, देन हम लोग पढ़ेंगे अपने मिलर इंडिसेस डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं मिलर इंडिसेस प्लेन हमारा क्या होता है। तो ऐसे देखिए, फर्स्ट हम लोग आइए हेडिंग डालते हैं मिलर इंडिसेस प्लेन। मिलर इंडिसेस प्लेन। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए ये कुछ नहीं होता है, इट इज नथिंग बट ये होता है इट इज द डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज रेशनलाइज रेसिप्रोकल ऑफ reciprocal of functional intercept taken along three crystallographic direction and written under without separating comma between them and it is denoted by small में h k l। देखिए जब हम बात करेंगे मिलर इंडिसेस की तो देखिए इट इज रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल फंक्शनल इंटरसेप्ट, यह एक रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट फंक्शन होता है जिसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और वो स्मॉल लेटर हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होता है। मिलर इंडिसेस जब भी हम डिसाइड करेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से हमारा डिफाइंड होगा और हमेशा उसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे और ये हमारा रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। सपोज करिए अगर हम एक एग्जांपल ले लें इस तरीके से, मान लीजिए एक हम लोग एग्जांपल ले लें, सपोज करिए कि ऐसा प्लेन ले लें, ऐसा प्लेन ले लें। इस प्लेन पे मान लीजिए कि ये हमारी y डायरेक्शन हो जाए और ये x डायरेक्शन हो जाए। अब यहाँ पर हम कहीं पॉइंट को इंडिकेट कर दें, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1,2, अब 1,2। तो उस समय इसके लिए जब हम लोग मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन या मिलर इंडिसेस ऑफ पोजीशन ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसके लिए जैसे सपोज करिए इस बिंदु पर एक्चुअल का प्लेन पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लिए 1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लिए 2। तो ये हम लिख सकते हैं 1,2, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1,2। अब जब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो उसके बाद इसे हम लोग पहले किस में लिखेंगे, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन। जब इसे लिखेंगे मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन तो इट इज द रेशनलाइज्ड नंबर। पहले तो इसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे
जब एक्चुअल प्लेन की पोजीशन ये होगी तो इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, यहाँ पर विदाउट कॉमा हम लोग लिखते हैं। दूसरी बात करते हैं, जैसे एक्चुअल प्लेन पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लें, ये हम लोग ले लें 3,4। अब अगर इसका हम लोग मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन लिखना चाहें तो एग्जाम में बस यही पूछता है मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन क्या होता है, कैसे होता है, और आगे इसका प्रोसीजर पूछता है। तो मान लीजिए लिखना चाहेंगे तो ये पहले स्मॉल ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इन प्लेन को लिखेंगे, प्लेन ऑफ पोजीशन को विदाउट कॉमा का यूज किए, विदाउट कॉमा का यूज किए। अगर प्लेन ऑफ पोजीशन हमारी मान लीजिए ऐसी हो, सपोज करिए ऐसा हो, मान लीजिए ये 1 था, अच्छा पीछे गया है तो -1 हो गया, और ऊपर गया है मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ -1,2, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में अपोजिट गया है, तो -1,2। अब इसके लिए अगर हमें मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो उस समय देखिए पहले तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, देन हमें लिखना था -1,2, तो क्या हम -1 और 2 ऐसा लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। उस समय जहाँ भी माइनस का इंटीजर आपको दिखाई देगा वहाँ पर आप बार लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, 1 के ऊपर बार लगाएंगे, 1/2 इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ से इस पोजीशन पे हो जाए, तो अब अगर हम इसकी पोजीशन लोकेट करना चाहें, सपोज करिए यहाँ पर प्लेन आप पोजीशन दे दे -3, -4 ऐसा दे दे। हालांकि देखिए -3 नीचे जाने पे हो रहा है, इधर जाने पे +4 होना चाहिए, ये +4 क्योंकि ये हमारी y हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई। तो -3,4 को लिखना हो तो पहले क्या लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अब -3 को हम लिखेंगे 3 बार, माइनस वाले को 3 बार और 4 को ऐसा लिखेंगे। अगर ये प्लेन ऑफ पोजीशन यहाँ पे होता, ये होता -2, -1 ऐसा अगर होता तो उस समय इसका जो मिलर इंडिसेस हम लोग लिखते, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन, उस समय लिखते माइनस को देखिए पहले स्मॉल ब्रैकेट लगाते, फिर -2 को लिखते 2 बार और -1 को लिखते 1 बार। तो इस तरीके से ये हम लोग मिलर इंडिसेस को ऐसा डिफाइन करके लिखते हैं। इनका मेथड क्या होता है देखिए, जब यहाँ पर हम बात करेंगे इनके प्रोसीजर की, बात करेंगे तो उस समय हम लोग इसे कैसे निकालेंगे उसकी बात कर रहे हैं। जब प्रोसीजर की बात करेंगे तो देखिए उस समय हम इसको कैसे निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इतना पहले आप राइट डाउन करिए, फिर इसका प्रोसीजर हम लोग निकालते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से जब ये दिया है, इसका हम लोगों ने पहले क्या निकाल लिया, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन निकाल लिया। इसका जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर हम लोग कैसे निकालते हैं उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट एनी लैटिस पॉइंट, पॉइंट 1 की अगर हम बात करेंगे, सिलेक्ट एनी लैटिस पॉइंट, select any lattice point, make it origin। उसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन एक्सिस, एक्सिस हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे, x, y एंड z विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, with respect to point। अभी एक एग्जाम्पल लेके इसको भी समझा दे रहे हैं।
कि ये कैसे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का इंटरसेप्ट लेंगे, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट, एक्स वाई जेड का इंटरसेप्ट लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। देन हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x 1/y एंड 1/z। अपोजिट हम कर देंगे, है ना, रेशनलाइज्ड कर देंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जब ऐसे हम लोग ले लें एक्स वाई जेड रेशनलाइज्ड कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर बीच बीच में हम सपोज करिए कुछ भी चिन्ह यूज कर लें तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा वाई जेड कॉमा वाई से वाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स जेड कॉमा जेड से जेड हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स वाई। देन इसका जो इंटरसेप्ट होगा, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारा हो जाएगा इंडिसेस। इसका इंडिसेस अगर हम लिखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट में ये आएगा हमारा एक्स वाई नहीं वाई जेड कॉमा एक्स जेड कॉमा एक्स वाई। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा इसका इंडिसेस। इसके लिए एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेके समझ लेते हैं और अच्छे से। सपोज करिए, मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लें ऐसे 1 कामा 4 कामा 0, 1 कामा 4 कामा 0 के लिए हमें निकालना हो इंडिसेस, हमें निकालना हो इंडिसेस। तो उस समय हम पहला स्टेप क्या लेंगे, डिफाइंड एक्सिस, उसके बाद विथ रेसिप्रोकल पॉइंट हम निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम निकालेंगे, सपोज करिए ये हो जाए एक्स वाई एंड जेड हो जाए। इस एक्स वाई जेड के लिए जब हम लोग इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इंटरसेप्ट आपका कितना दिया हुआ है, 1 कामा 4 कामा 0 दिया हुआ है, 1 कामा 4 कामा 0 दिया हुआ है। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 1/4 और 1/0, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा इसका। देन यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो इसका मिनिमम देखिए जो ये हम लेंगे, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक लिस्ट लेंगे, रेशनलाइज नंबर जो लेंगे वो मिनिमम रेशनलाइज नंबर होना चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉमा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कॉमा यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इनफाइनाइट के आसपास हो जाएगा, इनफाइनाइट के आसपास हो जाएगा जिसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब इसका जब इंडिसेस लेंगे, इसका जब इंडिसेस लिखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट वैल्यू आएगी 4 1 0। देखिए यहाँ पे 1 4 0 का इंडिसेस अगर निकालना हो तो कितना आया, 4 1 0। इस तरीके से आ सकता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ऐसे आपका दिया हो, एक क्वेश्चन आपका दिया हो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रा 100 मिलर इंडिसेस, ड्रा ए 100 मिलर इंडिसेस, ड्रा ए 100 मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन के जो 100 मिलर इंडिसेस हैं उसका हमें क्या करना है, ड्रा करना है, इंडिसेस निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सबसे पहले एक्स वाई जेड हम लोग रखेंगे। एक्स वाई जेड में देखिए जब कोई प्लेन होता है, एक चीज़ समझिएगा, सपोज करिए कि ये कोई प्लेन हो गया, ये कोई प्लेन हो गया। अच्छा, इस प्लेन पे मान लीजिए
कि एक प्लेन हमारा ऐसे जा रहा है, एक प्लेन हमारा ऐसे जा रहा है। आप देखिएगा ये वाला जो प्लेन इस तरीके से जाएगा, इस एक्स एक्सिस के प्लेन को 100% कट करेगा, 100% कट करेगा। इसका मतलब जिसको कट करेगा उस कहीं पर तो जाकर कट करेगा, जहाँ पर कट करेगा वहाँ पर उस प्लेन की पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अगर वाई एक्सिस में आप चले जाइए तो एक वाई एक्सिस ये जा रहा है और ये प्लेन ये जा रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर काट पाएंगे? कहीं पर नहीं काट पाएंगे। तो जहाँ पर प्लेन को कोई नहीं काट पाता है, प्लेन एक दूसरे को नहीं काट पाते हैं या प्लेन एक्सिस को नहीं कट कर पाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। जहाँ पर प्लेन एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर पाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पहले नोट पॉइंट, व्हेन प्लेन आर नॉट कट ऑफ एनी डायरेक्शन देन इट्स वैल्यू इज इनफाइनाइट। तब उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इनफाइनाइट के बराबर होती है। तो जब कोई प्लेन ऐसा रहेगा तो देखिए एक्स एक्सिस में काटेगा और वाई एक्सिस में नहीं काटेगा। और प्लेन आप पोजीशन आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, कौन किसको काटेगा और कौन नहीं। चलिए इसे हटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना कम रहता है, बट जान लीजिए इससे कि मिलर इंडिसेस मान लीजिए पूछ ले कि क्या होता है, तो इतना केवल जानते रहिएगा कि मिलर इंडिसेस हमारा प्लेन की पोजीशन को और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेन की पोजीशन और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मिलर इंडिसेस का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे देखें एक प्लेन मान लीजिए हम ऐसा बना दें, एक प्लेन हम लोग ऐसा बना दें। सपोज करिए ये एक रेक्टेंगल बॉडी हो, ये एक रेक्टेंगल बॉडी हो। इसके लिए जब एक प्लेन हम लोग ड्रा करेंगे तो मान लीजिए ऐसा प्लेन हम ड्रा कर दें। ऐसा प्लेन हम लोग ड्रा कर दें। अब आप देखिए ये एक्सिस मान लीजिए हमारी y हो जाए, ये एक्सिस हमारी x हो जाए और ये एक्सिस हमारी z हो जाए। इस समय ये प्लेन देखिए हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए इस y एक्सिस पे आप देखिए ये प्लेन ऐसे जा रहा है, तो क्या ये y एक्सिस पे कट करेगा? नहीं कट करेगा। और ये x एक्सिस है, ये प्लेन ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर एक कट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये z एक्सिस हो गया और ये प्लेन का एक्सिस ये है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कट कर पाएंगे? नहीं कट कर पाएंगे। तो इसका मतलब इस प्लेन पर x एक्सिस पे कहीं पे इसे कट मिलेगा, x एक्सिस पे 0 नहीं होगा। मतलब अगर x, y और z लिखना चाहें तो y पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, z पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा और x पे इसकी कुछ क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। x पर इसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी। तो कहने का मतलब एक प्लेन जब कट करेगा कहीं पर तो वो उसकी पोजीशन को प्राप्त कर लेगा, लेकिन कट नहीं करेगा तो वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए एक डायग्राम और देख लीजिए। मान लीजिए ऐसा डायग्राम देखिए। सपोज करिए ये हमारे पास ऐसा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो जाए। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में ऐसा हम लोग इसको बना लें। अब यहाँ से अगर एक प्लेन आप पोजीशन हम लोग ड्रा करना चाहें तो सपोज करिए कि एक प्लेन हम
ऐसे ड्रा कर रहे हैं। एक प्लेन हम लोग ऐसे, इस प्लेन को हम लोग ड्रा कर रहे हैं। अब इस प्लेन के बारे में अगर हम लोग स्टडी करना चाहें, मान लीजिए चलिए ये हो जाए एक्स एक्सिस, ये हो जाए वाई एक्सिस और ये हो जाए जेड एक्सिस, तो उस समय क्या होगा, ये प्लेन हमारा ना तो देखिए एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, वाई एक्सिस ऐसे जा रहा है, जेड एक्सिस ऐसे जा रहा है, और ये प्लेन तीनों को कट करेगा। एक्स एक्सिस को भी कट करेगा, देखिए ये वाला प्लेन आएगा एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये वाला प्लेन ऐसे वाई एक्सिस को कट करेगा और ये वाला प्लेन ऐसे जेड एक्सिस को कट करेगा। तो इसमें क्या होगा, तीनों प्लेन कट करेंगे, कोई भी प्लेन हमारा एक दूसरे को इनफाइनाइट तक नहीं ले जाएगा। तो ऐसा इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं। इसमें देखिए जो आपको क्वेश्चंस देते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे, इस तरीके का प्लेन दे दे और क्वेश्चन आपका दे दे इफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1/3 दे दे, कॉमा वाई एक्सिस इज इक्वल टू 2/3 दे दे, कॉमा जेड एक्सिस इज इक्वल टू 1 दे दे। इस तरीके से दे दे कि ये प्लेन आपका एक्स एक्सिस पे 1/3 पे काटेगा, वाई एक्सिस पे 2/3 पे काटेगा और जेड एक्सिस पे 1 पे काटेगा। तो इसके लिए मिलर इंडिसेस निकालिए। तो उस समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड, इनका पहले इंटरसेप्ट लिखेंगे। जब इनका इंटरसेप्ट लिखेंगे तो देखिए एक्स का इंटरसेप्ट कितना दिया है 1/3, वाई का इंटरसेप्ट कितना दिया है 2/3 और जेड का इंटरसेप्ट कितना दिया है 1 दिया है। इंटरसेप्ट के बाद अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। देन रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये 1/3 ऐसे 1/3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2/3। देन ये हो गया 1/1। तो इसका मतलब जब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ये रेसिप्रोकल जो निकल के आएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1। ये हमारा जो निकल के आया, ये निकल के आया रेसिप्रोकल। अब इस रेसिप्रोकल का हम लोग क्या ले लेंगे, अपना रेशनलाइज नंबर ले लेंगे। जब रेशनलाइज नंबर ले लेंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पे नीचे 2 है तो हम 2 ले लेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, जब 2 ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ये क्या 2 हो जाएगा। ऐसे देखिए ये था हमारा 3, ये था हमारा 3/2 और ये था 1। जब यहाँ 2 ले लेंगे तो इसके ऑब्लिक में 1 है तो ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ होगा 6 और ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा 1 बचेगा। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो जब इसका मिलर इंडिसेस लिखेंगे, इंडिसेस जब लिखेंगे तो पहले स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, ये डाउनवर्ड वाले को नहीं ध्यान देते हैं, इसका स्मॉलेस्ट नंबर रखते हैं बस इतना, और ये आ गया 6 3 2। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो जब कोई एक्स वाई और जेड की ऐसी वैल्यू दी रहेगी तो एक्स का इंटीजर हम ले लेंगे, वाई का ले लेंगे और जेड का ले लेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट, अपोजिट करने के बाद उसका हम लोग क्या ले लेंगे, अपना रेशनलाइज नंबर ले लेंगे। फिर रेशनलाइज लेने के बाद हम लोग उसका इंडिसेस निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये निकालने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, आपसे केवल यही पूछेगा कि मिलर इंडिसेस का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो एक्चुअल का जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन की पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हम लोग मिलर इंडिसेस का उपयोग करते हैं।